हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इस लेसन का पार्ट 3 समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सेकंड पार्ट में देखा कि जिम नामक व्यक्ति ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लेटर लिखा था। वो लेटर हमने पढ़ा था, समझा था। आज हम इसके आगे का थर्ड पार्ट समझेंगे। तो चलिए टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को फिर से मोड़ा और उसे ध्यान से वापस उसके लिफाफे में डाल दिया। स्लिप्ड यानी फिसलना या डालना, केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा। kept यानी रहना, awake यानी जागना। By morning, I knew what I had to do. सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। I drove into Bridgeport just a few miles away. मैं बस कुछ ही मील दूर ब्रिजपोर्ट तक गया। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. फिर मैंने कुत्ते को घुमा रहे एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. मकान नंबर 12 और कुछ नहीं बल्कि एक जला हुआ खोल, छत में दरार, खिड़कियाँ उखड़ी हुई घर निकला। बर्न्ड आउट यानी आग से नष्ट हो गया, शेल यानी खोल या ढांचा, बोर्डेड अप यानी लकड़ी के तख्तों से ढका हुआ। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. मैंने बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या किसी को मिसेस मैकफर्सन के ठिकाने का पता था। ओह यस, said the old man in his slippers. He knew her well. चप्पल पहने हुए बूढ़े आदमी ने कहा, ओह हाँ, वह उसे अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने मुझे बताया एक सुंदर बूढ़ी औरत, थोड़ा गड़बड़ दिमाग वाली, लेकिन उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक था। क्या वह नहीं थी? मडल हेडेड यानी कंफ्यूज्ड या उलझन में। 101 years old, 101 साल बूढ़ी। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. जब आग लगी तो वह घर में ही थी। वास्तव में किसी को भी जानकारी नहीं थी कि आग कैसे लगी, लेकिन वह निश्चित तौर पर मोमबत्तियों से लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वह बिजली के बजाय मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. फायरमैन ने उसे सही समय पर बाहर निकाला था. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. उन्होंने मुझे बताया अब वह शहर के दूसरी तरफ बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पर एक नर्सिंग होम में थी. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ. मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से ढूंढ लिया. देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. वहाँ हॉल के रास्ते में कागज़ की फुलझड़ियाँ लगी थी और कोने में एक रोशन क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके शीर्ष पर एक परी तिरछी लगी हुई थी. लोप साइड यानी असिमेट्रिकल, विषम या तिरछी. एंजल यानी परी. आगे बढ़ते हैं. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ और उन्हें एक क्रिसमस उपहार
देने के लिए उनसे मिलने आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं भोजन कक्ष के भीतर देख सकता था जहाँ हर कोई कागज़ की एक टोपी पहने हुए था और गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. मेट्रन ने भी एक टोपी पहनी हुई थी और मुझे देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। मेट्रन यानी किसी संस्था की प्रभारी महिला। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मिन्स पाई दिया। मिन्स पाई ये एक छोटा गोल केक या पाई होता है जिसमें मीठा कीमा बनाया हुआ मांस होता है जिसे आमतौर पर क्रिसमस पर खाया जाता है। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो कॉरिडोर में मेरे साथ साथ चली। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। उन्होंने मुझसे कहा कि श्रीमती मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। बल्कि वह आज थोड़ी उलझन में है तो हमने सोचा कि यह सबसे अच्छा रहेगा अगर वह ठीक से आराम करे। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। तुम जानते हो उनका कोई परिवार नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। तो मुझे यकीन है कि वह केवल तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वह मुझे एक संरक्षिका में ले गई जहाँ बुनी हुई कुर्सियाँ और चारों ओर गमले में लगे पौधे थे और मुझे छोड़कर चली गई। कंजर्वेटरी यानी संरक्षिका या रक्षागृह। वीकर ये एक बुनाई की विधि है जिसका उपयोग फर्नीचर और टोकरियाँ बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी थी और उनके हाथ उनकी गोद में रखे हुए थे। लैप यानी गोद। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे और एक गुच्छेदार जूड़े से बंधे हुए थे। बन यानी जुड़ा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बाहर बगीचे को देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। मैंने कहा नमस्ते। वह मुड़ी और मुझे सुस्ती से देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। मैं बोलता गया। हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे यह मिला, मुझे लगता है कि यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। जब मैं बोल रहा था उनकी आंखें मेरे चेहरे से बिल्कुल नहीं हटी। मैंने टिन का डिब्बा खोलकर उसे उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. उस वक्त उनकी आंखें स्वीकृति के साथ चमक उठी और उनका चेहरा अचानक खुशी की चमक के साथ भर गया। सफ्यूज्ड विथ यानी उनके पूरे चेहरे पर फैल गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने डेस्क के बारे में समझाया कि किस तरह मुझे यह मिला, परंतु शायद वह सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्र को अपनी उंगलियों से स्नेहपूर्वक सहलाती रही। सडनली शी reached out and took my hand. Her eyes were
filled with tears. अचानक वह आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. उन्होंने कहा, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आ गए। And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear, sit down. और तुम आ गए, दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार। पास आओ, डियर जिम, बैठ जाओ। I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उनकी बगल में बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल को चूमा। I read your letter so often, Jim, every day. जिम, मैं तुम्हारे पत्र को प्रतिदिन बार बार पढ़ती हूँ। I wanted to hear your voice in my head. मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने कानों से सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me. यह मुझे हमेशा एहसास दिलाता था कि तुम मेरे साथ हो। And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. और अब तुम आ गए हो, अब तुम वापस आ गए हो तो तुम खुद मुझे इसे पढ़कर सुना सकते हो। Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, प्यारे जिम? I just want to hear your voice again. मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. मुझे वह बहुत अच्छा लगेगा और फिर शायद हम थोड़ी चाय पिएंगे। I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. मैंने तुम्हारे लिए चारों तरफ मार्जिपन लगाकर एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। माइकल मॉरपुर्गो। इसी के साथ ये लेसन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे।